नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार हरिवाव टीचिंग एकेडमी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 6 का क्लास 7 का चैप्टर 1 है साइंस का। क्या चैप्टर? मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो साथियों, आज चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 से हम कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे और ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी सारी वीडियो। तो जुड़े रहें हमारे साथ हरिवाव टीचिंग एकेडमी में। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 का चैप्टर 1 है और अच्छे से पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाते चलें। ठीक है साथियों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो पहली जो हेडिंग है उसे पढ़ेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। जो विज्ञान है, सबसे पहले पढ़ते हैं विज्ञान होता क्या है। वस्तुओं का क्रमबद्ध ज्ञान ही या वस्तुओं का सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। आप 6 क्लास में पढ़कर आए होंगे विज्ञान क्या है, विज्ञान का उपयोग हम कैसे करते हैं, विज्ञान ने हमारे लिए क्या दिया है। ठीक है, तो आप 6 क्लास में पढ़कर आएंगे तो यह आपका अपडेटेड वर्जन है। क्या अपडेटेड वर्जन? तो अच्छे से पढ़ेंगे कि जो विज्ञान है हमारे लिए उसमें क्या क्या किया है, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का क्या उपयोग है। ठीक है साथियों, तो पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर समझेंगे। विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित किया है। कैसे प्रभावित किया है, पढ़ते हैं अच्छे से कि विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में विज्ञान आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी, हमारी जो दैनिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने में भी विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? हम जो हमारी दैनिक क्रिया है उनमें विज्ञान का इतना बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान है, पढ़ेंगे। हमारे दैनिक जीवन में भी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों एवं आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास ने लोगों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसने मानव जीवन को आसान, सरल और तेज बना दिया है। कैसा? इसने, विज्ञान ने मानव जीवन को आसान, तेज और सरल बना दिया है। कैसे? जब आप कहीं ट्रेवल करते हैं, ठीक है साथी, तो पहले कैसे जाते थे? पहले बैलगाड़ी से जाते थे, पहले पैदल जाते थे। उससे पहले जब बैलगाड़ी नहीं थी उस समय आप पैदल जाते थे। ठीक है, बहुत बहुत लंबी यात्रा करते थे, कई समय लग जाता था, कई कई घंटे लगते थे, कई कई दिन लग जाते थे। लेकिन इस समय क्या है, आपके पास हवाई जहाज है, सुपरसोनिक जेट है, आपके पास रेलगाड़ी है, बाइक है, मोटर वाहन है। ठीक है साथी, क्या है? मोटर वाहन है, बाइक है। अब तो बैलगाड़ी तो धीरे धीरे समाप्ति होती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा जो समाज विकसित होता जा रहा है, हमारा देश प्रगति करता जा रहा है, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जा रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कैसे? हवाई जहाज है हमारे पास इस समय यात्रा करने के लिए। अभी आप बैठेंगे दिल्ली से और आना होगा आपको मुरादाबाद, ट्रेन से आएंगे, आपको 2 घंटे नहीं लगेंगे ढंग से। ठीक है, लेकिन पहले पता नहीं कितना कितना समय लग जाता था। ठीक है साथी, तो ऐसे ही विज्ञान ने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया है, बहुत कुछ। कैसे? पढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट। आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं कि गैस सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। कैसे? आप देखा होगा, कोई वस्तु को जब आप घसीट के ले जाते हैं तो आपको कितना बल लगाना पड़ता है उसे घसीट के ले जाने में के लिए। कैसे? जब आप किसी वस्तु के लिए जब घसीट के ले जाते हैं, किसी लकड़ी को घसीट कर ले जाते हैं या अन्य कोई सामग्री है उसे घसीट कर ले जाते हैं, तो उसमें बल लगाने के लिए बहुत बल की आवश्यकता, उसे मतलब आगे बढ़ाने के लिए बहुत बल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है साथी, लेकिन जब अगर वो गोल हो और चलने लायक हो तो आप आसानी से ले जा सकते हैं। कैसे? जैसे आप सिलेंडर लेते हैं घर के लिए, जब माता जी बोलती हैं कि सिलेंडर ले आओ, जब आप सिलेंडर लेने जाते हैं तो आप या तो कंधे पर रख के ले आते हैं या उसे लुढ़का के ले आते हैं। अगर आप खींच के ले जाएंगे उसे तो बहुत बल लगाना पड़ेगा, लेकिन साथ ही जब आप उसे लुढ़का कर ले जाएंगे तो आसानी से ले जाएंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि घसीट के ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। कैसे? जब आप लुढ़का कर उसे ले जाएंगे गोल पहिए की तरह तो बहुत आसानी से ले जाएंगे, लेकिन घसीट कर ले जाएंगे तो समय लगेगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर पहिए का आविष्कार हुआ। कैसे? इसी के आधार पर पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, इस प्रकार कार्य की यह सुगमता वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। कैसे? कार्य की यह सुगमता विज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। जब वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया, ठीक है, तभी तो हमारे अंदर थोड़ी कल्पना जागी कि यार, हमारे अंदर जिज्ञासा जागी कि यार, जैसे इसे हम सिलेंडर को या किसी पहिए को आराम से ले जा रहे हैं, तो शायद इसके लिए हम कोई गाड़ी वगैरह बनाते हैं, उसमें बैठ कर जाया करेंगे तो आराम से यात्रा कर सकेंगे। तो बैलगाड़ी के पहियों का आविष्कार हुआ ऐसे ही, इसी चीज से लुढ़का लुढ़का कर। तो मानव धीरे धीरे सीखता ही तो आया है। तो विज्ञान ने हमारे लिए
विज्ञान का जो उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, पढ़ते हैं धीरे धीरे कैसे कैसे। इसी प्रकार बैलगाड़ी में पहिया लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है। कैसे? बैलगाड़ी का पहिया लगाने पर, बैलगाड़ी में पहिया लगाने पर उसका जो बल है कम, घर्षण बल कम हो जाता है। कैसे? अगर बैलगाड़ी में तिकोना पहिया होगा तो उसे वो चले जाएगा क्या? या चार चार मतलब चौकोर पहिया होगा, चल जाएगा बैलगाड़ी? नहीं चलेगा। लेकिन जब गोल पहिया है आसानी से लुढ़कता चला जाता है और आसानी से आप यात्रा कर लेते हैं, या आसानी से आप बोझा ढो लेते हैं, जैसे ये धो के ले जा रहे हैं बोझा। ठीक है, आप आसानी से बोझा ढो के ले जा सकते हैं, जैसे ये गोल पहिया है आराम चलता हुआ चले जाता। अगर ये पहिया चौकोर होता क्या ये आसानी से चले जाता? नहीं जाता, चल ही नहीं पाती पहली बात तो। ठीक है, यही दिखा रहा है क्या? इसी प्रकार बैलगाड़ी में पहिया लगाने पर घर्षण बल कम हो जाता है और बोझ से लदी बैलगाड़ी को बैलों द्वारा खींचना सरल हो जाता है। और ये बैल जो आसानी से खींच कर ले जाते हैं ऐसे। कैसे? बहुत सरल तरीके से खींच के ले जाते हैं। अगर यही ये चौकोर होता तो बैल भी नहीं खींच पाते और आप मतलब पहली बात तो बैलगाड़ी फिर चल ही नहीं पाता, कार्य ही नहीं कर पाता। ठीक है, इस प्रकार यहाँ विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए रेल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर व जैसे साधन विकसित कर लिए। इसी सिद्धांत पर मनुष्य ने वैज्ञानिक सिद्धांत पर आकर अनेक प्रयोग कर लिए, जैसे रेलगाड़ी का पहिया आ गया। ठीक है, तो रेलगाड़ी बना दी। बैलगाड़ी के बाद रेलगाड़ी पे आ गए हम, रेलगाड़ी से ट्रैक्टर पे आ गए हम। कैसे? ट्रैक्टर पे आ गए। बैलगाड़ी, पहले बैलगाड़ी हमारे यहाँ तो अभी बैलगाड़ी का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं वो, लेकिन बैलगाड़ी के बाद ट्रैक्टर पे आ गए। तो विज्ञान ही तो है, ये धीरे धीरे प्रगति कर रही है। ट्रैक्टर से हो सकता है कुछ और का है। ठीक है, तो पहले भूसा वगैरह लादने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, उसके बाद क्या आ गया? ट्रैक्टर आ गया। तो विज्ञान विज्ञान ने तो दिया है, किसने दिया है? विज्ञान ने तो दिया है। क्या यही तो विज्ञान है? क्या है? यही तो विज्ञान है। तो धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। कैसे? ये धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन आए हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से? तो विज्ञान ने विकास किया है तो मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण, किसके? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों में जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्रों में नए नए आविष्कार हुए। किसके किसके क्षेत्र में? यातायात, चिकित्सा, जनसंचार और मनोरंजन एवं कृषि के क्षेत्र में नए नए आविष्कार हुए। ठीक है साथी, जैसे डीजल इंजन, किसका? डीजल इंजन। जैसे ये हवाई जहाज का इंजन है, इसका आविष्कार हुआ, किसने दिया है? विज्ञान ने तो दिया है प्यारे साथी। पहले था क्या? नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके इसका आविष्कार हो गया, फिर हवाई जहाज बन गया, हवाई जहाज उड़ने लगा। ठीक है, जैसे डीजल इंजन, रेडियो तथा टेलीविजन आदि पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ। कैसे? हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को, पेट्रोल से चलने वाले जो इंजन है हल्के एवं शक्तिशाली, क्योंकि ये हल्के इंजन होते हैं तभी तो आसमान में आराम से हवाई जहाज लेकर उड़ जाता है। या हवाई जहाज को इंजन लेकर उड़ जाते हैं। अगर ज्यादा इनमें वजन होगा तो ये क्या उड़ जाएंगे आसमान में? नहीं। तो इसलिए कैसे पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के एवं शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया जाता है। जो हल्के इंजन होते हैं इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया जाता है, जैसे हवाई जहाज का इंजन लगा रखा है मैंने। ठीक है साथी, इसी क्रम में लंबी दूरी कम समय में तय करने के लिए सुपरसोनिक जेट एवं हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। कैसे? सुपरसोनिक जेट, कितनी स्पीड होती है सुपरसोनिक जेट की? 1 घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितनी? 1 घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितनी तय करता है? 1 घंटे में। और कहाँ समय लगता था आपके लिए? कम से कम 10 किलोमीटर जाना है या 50 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है तो आपको 2-3 दिन लग जाते थे। लेकिन आज लगा लो 1 घंटे में 1235 किलोमीटर चल रहा है सुपरसोनिक जेट। तो लगा सकते हैं आप कि कहाँ पहुंचेगा। जहां 10 दिन लग रहे थे वहां 1 घंटे का काम कर रहा है। 1 घंटे में नहीं, मुश्किल से आधा घंटे में पहुंचा देगा। 1235 किलोमीटर स्पीड होती है कुछ। आप जब बाइक में सफर करते हैं 60-70 की स्पीड पे आपको ऐसा लगता होगा जैसे कितनी तेज चल रही है बाइक, लेकिन ये तो 1235 किलोमीटर है। समझे? तो कितना विज्ञान ने कितना हमारे लिए विकास किया है, बहुत ज्यादा किया है। ठीक है, हेलीकॉप्टर का निर्माण हुआ। समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाजों का भी प्रयोग होने लगा है। कैसे? पहले जो जहाज थे, नाव थी, चप्पू से चलाया करते थे। किससे? चप्पू से चलाया करते थे नाव। लेकिन अब ये जहाज आने लगे, बिजली से चलने वाले या इंजनों से चलने वाले। पहले कैसे चल रहे थे? हाथ से चलाते थे, चप्पू से इस तरह से चलाते थे, लेके चप्पू वही चलाते जा रहे हैं इस तरह से। लेकिन पहले एक्सरसाइज भी होती थी, अब एक्सरसाइज कम होने लगी। अब ये
पहले बहुत समय लग जाता था, कम से कम 4 से 5 लोग चलाते थे, लेकिन अब ये जहाज आ गया तो अब एक व्यक्ति आराम से चला सकता है। लेकिन इसमें तो चलाने के लिए तो ऐसे तो बहुत ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उसमें और इसमें बहुत अंतर है। उसमें कहाँ हाथों से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता था, इसमें डीजल डीजल पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो विज्ञान ही तो है, दिन पे दिन आविष्कार कर रही है। क्या दिन पे दिन आविष्कार कर रही है, मानव जीवन को सरल बनाती जा रही है। कैसी? मानव जीवन को सरल बनाता जा रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे करके। आपके पास उस समय फोन नहीं था, आज के पास इस समय फोन है। आप पहले कभी वीडियो कॉल करते थे? मूवियों में देखा होगा आपने, जैसे मूवियों में पहले जब मूवी करण अर्जुन की जो मूवी चलती थी, तो उसमें वो अपनी माँ मतलब वीडियो कॉल कैसे करते थे? खत लिख के। तो आपने देखा होगा वीडियो, जब फिल्म देख रहे हैं आप, तो जब वो अपनी माँ का खत पढ़ रहे हैं तो माँ का चेहरा उसमें उसमें दिखाई देता था खत में, कि हमारी माँ ऐसा ऐसा कह रही है। लेकिन इस समय आप तत्काल फोन करिए माता जी के पास, आप तुरंत वीडियो कॉल करेंगे। ये तकनीकी तो है, ये विज्ञान ही तो है। आप यहाँ से फोन करेंगे अपने मित्र के पास, झट्टे देसानी फोन करेंगे, फट से फोन लग जाएगा। ये विज्ञान ही तो है, समझे? हाँ, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है साथी, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या उपयोग है? किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या उपयोग है? ठीक है, पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे। कैसे? जो पहले जब लोग बीमार होते थे तो घरेलू उपचार करते थे, वैद्य जी के पास चले जाते थे, या घरेलू उपचार में हल्दी वगैरह खा ली, अगर खांसी वगैरह है नॉर्मल तो हल्दी की पंक्ति लगा ली, सोचते ठीक हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, परंतु अब गांव के लोग प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों पर डॉक्टरों द्वारा इलाज करने लगे हैं। पहले जो दवाई इस्तेमाल करते थे, घरेलू इस्तेमाल करते थे, इस समय दवाई कौन सी यूज कर रहे हैं? एलोपैथिक। ठीक है, पहले आयुर्वेदिक यूज करते थे तो व्यक्ति स्वस्थ रहता था, मस्त रहता था एकदम। लेकिन इस समय कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? इस समय मेरे प्यारे साथी इस्तेमाल कर रहे हैं एलोपैथिक, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। और सबसे ज्यादा तो आप जब आप दर्द की दवाई खाते हैं ना, पैरासीटामोल है या अन्य दवाई है, और जब अधिक मात्रा में इन दवाई को खा लेते हैं तो ये आपके लिए अंदर बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं, समझे? तो हमें अधिक मात्रा में ये दवाई नहीं खानी चाहिए। हाँ, हमारे लिए मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने अच्छा भी किया है, लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। अगर अधिक मात्रा में इसे प्रयोग करेंगे तो हानिकारक भी है, और कम तरीके से लेंगे तो फायदा भी है। ठीक है, तो कहा डॉक्टर द्वारा इलाज करने लगे हैं। आजकल चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधा उपलब्ध है। जैसे पहले अगर हड्डी टूट जाती थी, या पहले बुखार आ जाता था, या पहले कोई अन्य समस्या हो जाती थी, ठीक है, पहले पतली जैसी समस्या तो होती नहीं थी, क्योंकि हम अच्छा खाना खाते थे, अच्छी चीज इस्तेमाल करते थे। आजकल केमिकल की चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर उस समय बाई चांस पतली चलो होती जरूर होंगी किसी न किसी के, तभी तो ये बनी है, तो पतली वगैरह हो गई। इस समय हमारे पास अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध है, क्या पहले थी? नहीं थी। ठीक है, ऐसे ही मतलब वैद नस पकड़ के आपकी, ठीक है, नब्ज पकड़ के बता देते कि ये समस्या है। लेकिन इस समय विज्ञान ने हमारे लिए क्या दे दिया? अल्ट्रासाउंड दे दी, एक्सरे दे दिए, प्यारे साथी क्या क्या दे दिया? अल्ट्रासाउंड दे दी, और पैथलैब्स दे दी। अगर आपको ब्लड में समस्या है तो आप पैथलैब्स की दुकान पर जाइए, जांच करा लीजिए तत्काल। तो विज्ञान ही तो है, क्या है? विज्ञान ही तो, विज्ञान ही तो हमारे लिए सब कुछ दिया है। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या क्या दिया है हमारे लिए, समझते हैं? अल्ट्रासाउंड दिया है, ठीक है, आंतरिक अंगों को सूक्ष्म जांच, क्या अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो आंतरिक अंग होते हैं, ठीक है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनकी आसानी जांच कर सकते हैं। जो मैंने आपके लिए बताया, अगर किडनी है, किडनी स्टोन हो गया आपके लिए, आसानी से पता पड़ जाएगा। क्या पहले पता पड़ता? नहीं पड़ता। ठीक है, स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। ठीक है, स्कैनर के द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। जैसे इस समय ये यहाँ सर्जरी कर रहे हैं, क्या पहले ऐसी सुविधा थी? लाइट वगैरह लगा के एकदम ओटी थिएटर बना के बेहतरीन सुविधा थी उपलब्ध? नहीं थी। लेकिन विज्ञान ने क्या किया? विज्ञान ने धीरे धीरे जैसे जैसे आविष्कार करती गई, वैसे वैसे हमारे लिए थोड़ा ऐसी वस्तुएं देती गई हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है साथी, तो विज्ञान जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमें फायदा होता जा रहा है। और मतलब फायदे के साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल फायदा ही हो, नुकसान भी है साथ में। तो विज्ञान के नुकसान भी है, फायदे भी है। मोबाइल के फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदे ये है कि आप इस समय कोई समस्या में है, अपने मित्र को फोन किया, तत्काल आपकी समस्या का निपटारा है। और नुकसान इसलिए है कि भाई बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ठीक है साथी, इस पर तमाम अश्लील वीडियो वगैरह देखी जा रही है। तो इसका फोन का फायदा भी है, लाभ भी। अगर आप पढ़ाई में इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप और कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत बात है। ठीक है साथी, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, संचार के क्षेत्र में आगे, संचार के क्षेत्र में जैसे मैंने अभी मोबाइल का उदाहरण दिया आपके लिए, तो संचार के क्षेत्र में तो पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। किसकी? पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी।
लोग एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए संदेशवाहक पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। जैसे ये कबूतर लगा रखा है मैंने, कबूतर संदेश लेके जा रहा है, ठीक है। शायद एक दो गाने भी हैं इस पे, गाने मुझे याद नहीं यार, ठीक है। तो एक दो गाने भी हैं, और ये कबूतर संदेश लेके जा रहा है, देखो साथी, ठीक है। प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। मेरे प्यारे साथी, इस समय आपके पास व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है और स्नैपचैट है, और पता नहीं कितने ऐप हैं। लेकिन उस समय आपके लिए संदेश ले जाने के लिए आप या तो खुद जाते, या किसी को भेजते, या कबूतर को भेजते। जो कबूतर वगैरह हैं ये प्रशिक्षित होते थे खत ले जाने के लिए, समझे, इन्हें सिखाया जाता था। तो और इस समय क्या हो गया, आप यहाँ से मैसेज भेजेंगे हाय, तत्काल दूसरे नेट खोलते ही दूसरे बंदे के पास पहुंच जाएगा हाय। लेकिन पहले कई कई दिन लग जाते थे, कई कई घंटे लग जाते थे, ठीक है। अगर दूर से आया तो कई कई एक कम से कम एक मेरे ख्याल से एक साल भी लग जाता होगा अगर दूर से आते होंगे तो, ठीक है साथी। लेकिन संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या दिया, हमारे लिए मोबाइल दे दिया, हमारे लिए जीमेल दे दी। यहाँ से मैसेज करा, तत्काल आपके मित्र के पास या जहां भी भेजनी है वहां तत्काल पहुंच जाएगा। फोन दे दिया, टेलीफोन, यहाँ से फोन किया अपने मित्र के पास, तत्काल फोन लग गया, या अपने शुभचिंतक के पास, ठीक है साथी। तो संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ठीक है साथी, चलते हैं नेक्स्ट। हमारी स्लाइड यहीं तक थी, और आप ज्यादा बोरियत महसूस ना हो इसलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है साथी। और हमारे इस चैनल को हरियावल टीचिंग एकेडमी को आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पेमेंट क्या है?